बाघा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वो बॉर्डर जो बन गया है देश की आन बान और शान की निशानी। जहां आंखों से आग बरसती और जुबान में होते हैं भारत माता के जयकारे। बाघा की परेड दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन बाघा जैसी ही परेड का गवाह देश का एक और बॉर्डर भी बनता है। इस बॉर्डर पर भी बाघा की तरह ही एक लकीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बांटती है। आज न्यूज़ नेशन आपको ले चलेगा इसी बॉर्डर पर, जहां जिंदा हैं अमर शहीदों की यादें। इस बॉर्डर ने अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म देखा है। इस बॉर्डर ने 2 बड़ी जंग देखी है और ये बॉर्डर रोज देखता है पाकिस्तान को। ये बॉर्डर है हुसैनी वाला का। हुसैनी वाला के इस रिट्रीट सेरेमनी की पहली तस्वीर ही मानो रगों में दौड़ते खून की रफ्तार दोगुनी कर देती है। इधर देश के वीर जवान होते हैं और दरवाजे के उस पार पाकिस्तान। ऐसा लगता है मानो दोनों देशों के बीच सिर्फ एक लकीर का फासला है। लेकिन जब हुसैनी वाला की रिट्रीट सेरेमनी का आगाज होता है तो सामने आता है फर्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। हुसैनी वाला अपने आप में इतिहास को समेटे ये एक ऐतिहासिक जगह है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, 0 लाइन ऑफ कंट्रोल आपको दिखाई दे रहा होगा। 191 इंडिया और उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान। ये एक ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ रोज़ इस तरह से आप देखते होंगे कि हज़ारों सैकड़ों लोग अपने झंडे को, अपने देश के झंडे को किस तरह शान और सम्मान दोनों के साथ उतारते हैं। शाम के वक्त ये जो रिट्रीट सेरेमनी है, जो फ्लैग की रिट्रीट सेरेमनी है नेशनल, उसको देखने के लिए हज़ारों लोग रोज़ पहुंचते हैं दोनों देशों की तरफ से। ये एक ऐतिहासिक क्षण होता है। हर आदमी अपने देश के लिए नारे लगाता है। हर आदमी अपने देश के इस जो सम्मान, इस फ्लैग को जिसको कहें कि पूरे देश का सम्मान होता है, उस फ्लैग के लिए पूरे देश की शान उस झंडे के साथ होती है। उसकी जब रिट्रीट सेरेमनी होती है उस वक्त दोनों तरफ से दोनों देश के लोग एक अपने अपने देश के नारे लगाते हुए एक अच्छे मिजाज से वाघा बॉर्डर के अलग आपको एक गरम जोशी इधर दिखाई देगी। अगर इमारतों को छोड़ दें तो बाघा और हुसैनी वाला में कोई फर्क नहीं नजर आता। बाघा की ही तरह हुसैनी वाला बॉर्डर पर भी रोजाना हजारों लोग इस परेड को देखने आते हैं। बाघा की ही तरह हुसैनी वाला पर भी बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लंबे चौड़े जवान लाल रंग की पगड़ी पहने परेड करते हैं। बाघा की ही तरह हुसैनी वाला में भी गूंजती है जवानों के बूटों की धमक। और बाघा बॉर्डर की ही तरह इस बॉर्डर पर भी लहराया जाता है हिंदुस्तान की शान तिरंगा। हुसैनी वाला परेड शाम के वक्त शुरू होती है, लेकिन देशभक्ति का ये मेला परेड शुरू होने के घंटों पहले से लगने लगता है। दोनों तरफ से दर्शकों की भीड़ उमड़ती है। फिर शुरू होती है जवानों की हौसला अफजाई। स्टैंड में बैठे लोग मानो देशभक्ति के रंग में पूरी तरह रंग जाते हैं। हर तरफ सुनाई देते हैं भारत माता की जय के नारे। सिर्फ पंजाब और आसपास से ही नहीं बल्कि बंगाल और उड़ीसा तक से लोग हुसैनी वाला में इस परेड को देखने आते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग आपको दिखाई देंगे इस सेरेमनी में। जो रिट्रीट सेरेमनी है आप देख रहे होंगे, यहाँ कोई तनाव नहीं है। सबसे बड़ी बात है वाघा बॉर्डर से अलग एकदम एक दूसरे के आमने सामने है। कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर है जी। सागर, कहाँ से आए हैं? मैं उत्तरकाशी। अच्छा, यहाँ आने के लिए किसने बताया कि यहाँ पहुँचकर आपको देखना है? मेरे दोस्तों ने बताया मेरे को। आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कैसा, आपका क्या नाम है? राजेश सिंह। आप कहाँ से आए? बठिंडे से। बठिंडे से। आप देख रहे हैं अलग अलग जगह से। आप कहाँ से हैं?
वही वेस्ट बंगाल से हैं सर। वेस्ट बंगाल से आए हैं। जी इस सर। सेरेमनी देखने आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। सामने आपके भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपको लगता है कि यहाँ कोई तनाव नहीं है जिस तरह आमने सामने तो खुशनुमा माहौल? खुशनुमा तो माहौल है ही है, लेकिन अंदर अंदर तो तनाव ही है। देश को आपको लगता बस भारत माता की जय। है? आप लोग कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, हरियाणा से। देखिए हरियाणा में कहाँ से आते हैं? जींद जिले से। जिन जिले से। यहाँ कैसा लग रहा है इसका? बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। दोनों देशों के प्यार सुझाव लग रहे हैं। वहाँ भी किलकियाँ लग रही है, वहाँ भी लग रही है, लेकिन दुश्मनाई तो बहुत ही कम ही दिखाई दे रही है। हाँ। जो जोश है वो कैसा है? जोश आप बहुत लोग- अच्छा जी, देश पूरा है, पूरा जोश है। पूरा जोश। क्या बोल रहे हैं? भारत माँ की भारत माता की जय। ये पूरा है। अगर हम देखें कि एक पूरा आपको दिखाई देगा, एक पूरा व्यू है। अलग अलग देश के अलग अलग से कुछ लोग जोश में झंडा लहरा रहे हैं, तो एक जोश कहें कि एक पूरा जोश का माहौल है ये हुसैनी वाला में। परेड शुरू होने के साथ साथ माहौल भी बदलता जाता है। जवानों की भुजाएं फड़कने लगती हैं, उनकी आंखें तन जाती हैं। सामने पाकिस्तान का झंडा देख मानो अंदर जज्बात ज्वार मारने लगते हैं। बीएसएफ के जवान मोर्चा संभालना शुरू कर देते हैं। हाथों में संगीनें आ जाती हैं और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। इधर जवानों के बूटों की आवाज़ तेज होती है तो उधर धड़कनें तेज हो जाती हैं। जवानों के कदम आगे बढ़ते हैं और हर बढ़ता कदम मानो पाकिस्तान को चुनौती देता है। जैसे जैसे झंडा लहराता है तो साथ साथ दिल के अंदर हिलोरे मारता है देशभक्ति का सागर। परेड की शुरुआत में दो जवान आगे बढ़ते हैं और संगीन से लैस बंदूक के साथ तनकर खड़े हो जाते हैं। मानो लगता है सीधे सीधे पाकिस्तानी फौजियों को चुनौती दे रहे हों। इस बीच पूरा माहौल नारों और जयकारों से गूंजता रहता है। जैसे जैसे पाकिस्तान के फौजी आगे आते हैं तो साथ ही साथ हिंदुस्तान के ये शूरवीर भी आगे बढ़ते हैं और इनका हर एक कदम देश की शान की एक और तस्वीर को बयां कर जाता है। इस परेड के दौरान मौके पर मौजूद लोग मानो सांसें थामे बैठे रहते हैं। किसी की निगाह परेड की जगह से हटती नहीं है। जवानों की परेड के बाद वक्त आता है झंडों को उतारने का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के जवान एक साथ आगे बढ़ते हैं और एक साथ दोनों देशों के झंडों को पूरे सम्मान के साथ नीचे उतारा जाता है। झंडा नीचे उतारने के बाद बीएसएफ के जवान झंडे को अपने हाथों में उठाते हैं और फिर रिट्रीट सेरेमनी पूरी हो जाती है। यूं तो हुसैनी वाला की परेड कुछ ही घंटों चलती है, लेकिन देखने वालों को लगता है मानो वो पूरे एक युग के गवाह बन गए हों। देशभक्ति से ओतप्रोत कर देने वाले इस माहौल का जो कोई भी हिस्सा बनता है वो ताउम्र इस परेड को याद रखता है। बेहद खूबसूरत अगर कहें सेरेमनी थी, रिट्रीट सेरेमनी। आपको दिखाई देगा किस तरह से अलग अलग हिस्सों से वीआईपीज यहाँ पहुँचते हैं, तमाम देश के लोग यहाँ पहुँचते हैं। अलग अलग लोगों का आपने देखा होगा किस तरह से इस सेरेमनी का हिस्सा बनकर लोगों के अंदर गौरव का अनुभव होता है। जिस तरह से ये तमाम अपने देश के बहादुर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, वो किस तरह से कितना खूबसूरत वो अंदाज के साथ थे। अब हम यहाँ इन लोगों से पूछते हैं जो हमारे साथ बाहर से आए हुए लोग हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गुरूर साहब से आए हैं जी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब से। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको इस पूरी सेरेमनी का? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। बहुत बढ़िया लगा। आपको क्या लगता है कि इस तरह की सेरेमनी से हमारे देशवासियों को क्या लगता है?
ये झंडा का जो है उसके बाद क्या उत्साह लगता है पूरा जब आप आते हैं? पूरा उत्साह लगता है। ये अलग अलग है लोग, अगर आप देख रहे हो कि किस तरह से इस सेरेमनी का हिस्सा होना चाहते हैं लोग, और तमाम ऑफिसर्स और प्राइवेट मिलिट्री फोर्सेस के जवान इसके लिए बाकायदा बहुत मेहनत के साथ होता है। अगर हम ये करें तो ये एक सेरेमनी थी जिसके लिए लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ पहुँचते हैं और इसमें हिस्सा लेना अपनी ज़िंदगी का एक अहम वो मानते हैं, और इसके साथ साथ देश के गौरव के लिए वो उन जवानों को भी सैल्यूट करते हैं जो इस पूरे अगर हम कहें कि इस रिट्रीट सेरेमनी के लिए वो जवान पूरी मेहनत, पूरी ताकत और शान और सम्मान दोनों के साथ, ध्वज का सम्मान के साथ रिट्रीट करते हैं। ये एक सेरेमनी का हिस्सा होता है। हर रोज लोग आते हैं, वो इस परेड को देखते हैं और जब वो अपने घरों को लौटते हैं तो उनकी आंखों में बस जाती हैं तस्वीरें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के उन बहादुरों की जिनके फौलादी बाजू और मजबूत कंधे देश की ताकत को दिखाते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर बरसात का दिन, 24 घंटे ये जवान अपने ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। चाहे हालात कितने ही मुश्किल हों, लेकिन ये जवान एक कदम भी पीछे नहीं हटते। और यही वजह है कि जो भी शख्स इन जवानों को देख लेता है उसके दिल में इनके लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। हुसैनीवाला की परेड का अपना इतिहास है, तो बॉर्डर पर बसे इस छोटे से इलाके का इतिहास भी उतना ही गौरवपूर्ण है। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव का समाधि स्थल हुसैनीवाला में है, तो इस बॉर्डर ने पाकिस्तान से हुई 2 जंग भी देखी है। इसको शहीदों की ज़मीन भी कहा जाता है, शहादत की ज़मीन है, क्योंकि यहीं हिंदुस्तान के 3 सपूत जिनमें शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार यहीं किया गया था। लाहौर में फांसी देने के बाद वहाँ के जन आक्रोश से बचने के लिए सरकार यहाँ फिरोज़पुर में हुसैनीवाला गांव जो है वहाँ लाकर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया था। बाद में यहाँ उनकी समाधि बनी। फिर बटुकेश्वर दत्त ने कहा कि मुझे वहीं दफनाया, मुझे मेरा अंतिम संस्कार वहीं किया जाए जहां भगत सिंह का हुआ, तो उसके बाद बटुकेश्वर दत्त का हुआ। इस बटालियन के एक जाबाज जवान ने सतलुज नदी के पुल के नीचे बम लगाकर पुल को उड़ा दिया और पाकिस्तानी सेना से पुल पार करने का जरिया छीन लिया। शहीद भगत सिंह को तो लाहौर षड्यंत्र केस में सजाए मौत दी गई और उनको लाहौर में फांसी दे दी गई, लेकिन बटुकेश्वर दत्त बचे रहे। आज़ादी के बाद जब उनका निधन हुआ 1965 में, तो उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने दोस्त की बगल में ही हमेशा के लिए सोना चाहते हैं, और यही कारण है कि 1965 में सरकार ने बटुकेश्वर दत्त को भी यहीं इसी समाधि स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया, और उनकी आखिरी इच्छा कि वो अपने दोस्त भगत सिंह के साथ आखिर तक एक अनंत काल के लिए आराम करें, उसको सरकार ने सम्मान दिया। तो यही इसी समाधि स्थल में बटुकेश्वर दत्त की भी समाधि है। जंग के बाद इस समाधि स्थल का दोबारा जीर्णोद्धार किया गया और आज भी ये शहीद स्थल गवाह है हुसैनीवाला की उस जंग का, जिसमें हिंदुस्तान के वीर सपूतों ने अपने लहू से जीत की इबारत लिखी थी। हुसैनीवाला शहीद स्मारक स्थल ये वही समाधि है जहां भारत माँ के 3 लाडले चिर निद्रा में लीन हैं। जब तक भगत सिंह थे तो अंग्रेज़ों के दिलों में एक बड़ा खौफ था, लेकिन जैसे ही भगत सिंह फांसी के बाद सोए तो उसके बाद से हर हिंदुस्तानी के दिल में उनकी छाप है। हर हिंदुस्तानी जानता है कि भगत सिंह की फांसी ने इस देश में क्रांति की ऐसी अलग जगा दी थी कि अगले 17 साल में यह हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के पंजों से आज़ाद हो गया। आज जब हिंदुस्तान दुनिया के बीच में सर उठाए खड़ा है, तो हम ये कभी भुला नहीं सकते कि ये 3 शहीद जो यहाँ सोए हैं, उनका इस आज़ादी में कितना बड़ा योगदान था। हुसैनीवाला को तो कुछ लोग शहीदों का धाम भी कहते हैं, क्योंकि जो भी शख्स हुसैनीवाला जाता है, इन शहीदों की दास्तान सुनकर उसका शीश सम्मान से खुद ब खुद झुक जाता है। धीरेन्द्र पुंडेर, न्यूज़ नेशन, हुसैनीवाला, पंजाब।